नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। आतिशी मरलिना पे बढ़ा संकट। जी हां, आतिशी मरलिना की मुसीबत कम होता नहीं दिख रहा है। आखिरकार आतिशी मरलिना लोगों के सामने आ ही गई। कई दिनों तक गायब रहने, मीडिया से दूरी बनाए रखने और सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए बयान देने के बाद अब उन्होंने सार्वजनिक रूप से सामने आकर अपनी सफाई पेश की है। लेकिन जैसे ही उन्होंने सामने आने की हिम्मत जुटाई, वैसे ही उनकी मुश्किलें और बढ़ती चली गई। कहावत है, आसमान से गिरे खजूर पे अटके। आतिशी मरलिना के साथ भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। दरअसल सिख गुरुओं को लेकर दिए गए एक कथित बयान के बाद आतिशी मरलिना अचानक चर्चा में आ गई थी। आरोप था कि उन्होंने एक वीडियो में ऐसा बयान दिया है जिससे सिख समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। इस विवाद के सामने आते ही वह न तो मीडिया के सामने आई और न ही किसी सार्वजनिक मंच पर दिखी। सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी बात रखती रही। लेकिन कई दिनों की चुप्पी के बाद अब जब उन्होंने सामने आकर अपना बयान दिया तो मामला और गंभीर होता चला गया। पहले पंजाब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच कर आतिशी मरलिना को क्लीन चिट दे दी थी। जालंधर पुलिस ने फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर कहा था कि वायरल वीडियो फर्जी है और इसी आधार पर भाजपा नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया था। इतना ही नहीं, जालंधर कोर्ट से यह आदेश भी दिलवा दिया गया था कि सोशल मीडिया से संबंधित पोस्ट हटाए जाए। उस समय आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार इस पूरे मामले को भाजपा की साजिश बताकर खारिज करने में लगी हुई थी। लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। सिख धर्म की सर्वोच्च संस्था मानी जाने वाली शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC इस विवाद में कूद पड़ी है। SGPC का एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली पहुंचा और सीधे दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर आतिशी मरलिना के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। SGPC का आरोप है कि आतिशी मरलिना ने सिख गुरुओं का अपमान किया है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस कमिश्नर को लिखे गए पत्र में कहा गया कि ऐसे समय में जब भारत समेत पूरी दुनिया में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहीदी शताब्दी मनाई जा रही है और उनके बलिदान को याद किया जा रहा है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि गुरु साहिब के प्रति ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें। प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस कमिश्नर से आप नेता आतिशी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज करके सख्त कार्रवाई की मांग की, ताकि भविष्य में कोई भी राजनीतिक नेता ऐसा कोई काम न करे जिससे किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। यह कदम इसीलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि SGPC कोई साधारण संस्था नहीं है। यह गुरुद्वारा के प्रबंधन से जुड़ी एक संवैधानिक और कानूनी संस्था है जिसका प्रभाव देश और विदेश के हजारों गुरुद्वारों पर पड़ता है। अगर यह संस्था किसी नेता के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराती है तो उसका राजनीतिक और सामाजिक असर बेहद गंभीर माना जाता है। हालांकि यह भी कहा जाता रहा है कि SGPC पर शिरोमणि अकाली दल का प्रभाव रहा है, लेकिन इसके बावजूद इसे किसी एक राजनीतिक दल की इकाई नहीं माना जाता। यही वजह है कि जब SGPC सीधे दिल्ली पुलिस के पास पहुंचकर FIR की मांग की तो यह मामला सिर्फ राजनीति से ऊपर उठकर धार्मिक भावनाओं और सामाजिक सम्मान से जुड़ा मुद्दा बन जाता है। अब सवाल उठता है कि SGPC ने दिल्ली में ही FIR की मांग क्यों की, पंजाब में क्यों नहीं? इसका जवाब साफ है। पंजाब पुलिस पहले ही आतिशी मरलिना को क्लीन चिट दे चुकी है और आम आदमी पार्टी पे आरोप लगते रहे हैं कि पंजाब पुलिस के फैसलों में अरविंद केजरीवाल का सीधा दखल होता है। भले ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हो, लेकिन राजनीतिक हलकों में यह धारणा बनी हुई है कि सरकार की असली कमान अभी भी केजरीवाल के हाथों में है। इसके उल्टे दिल्ली पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक जांच में यह बात सामने आई कि वायरल वीडियो में आतिशी मरलिना की आवाज असली है और उन्होंने वही शब्द कहे हैं जो वीडियो में सुने जा रहे हैं। यह जानकारी खुद दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने दी है। उन्होंने कहा कि विधानसभा की मूल फुटेज की जांच की गई है और उसी के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि बयान वास्तविक है। वीडियो में कथित तौर पे आतिशी मरलिना यह कहते हुए सुनी जा रही हैं कि सबका सम्मान कराते रहते हैं, कुत्तों का भी सम्मान करो, गुरुओं का भी सम्मान करो। यह बयान जिस संदर्भ में दिया गया उसे लेकर विवाद खड़ा हो गया क्योंकि इसे सिख गुरुओं की गरिमा से जोड़कर देखा गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया गया। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट सामने आने के बाद अब इस मामले में एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है, CBI जांच।
विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि वह इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश करेंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब इस केस में दो राज्यों की पुलिस, पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस आमने सामने आ चुकी है और दोनों की जांच रिपोर्ट एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक तरफ पंजाब पुलिस ने वीडियो को फर्जी करार देकर आतिशी मरलेना को क्लीन चिट दी, तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक रिपोर्ट कहती है कि वीडियो असली है और बयान उन्होंने ही दिया है। ऐसे में अब निष्पक्ष जांच के लिए केंद्र की एजेंसी यानी सीबीआई को बीच में लाने की बात कही जा रही है, ताकि सच्चाई सामने आ सके और किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर जांच हो। दिल्ली विधानसभा स्पीकर ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर पंजाब पुलिस को दिल्ली विधानसभा के अंदर के मामले की जांच करने का अधिकार किसने दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस से न तो विधानसभा की मूल फुटेज मांगी और न ही दिल्ली प्रशासन से आधिकारिक अनुमति ली। इसके बावजूद उन्होंने सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी और केस दर्ज कर दिया, जो संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ माना जा रहा है। स्पीकर ने पंजाब पुलिस से इस पर लिखित जवाब भी मांगा था, जिसपे जालंधर पुलिस ने सफाई दी कि उनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट में वीडियो फर्जी पाया गया था, इसलिए उन्होंने कानूनी कार्रवाई की। लेकिन अब दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट आने के बाद यह सवाल और गहरा हो गया है कि आखिर दो अलग अलग फॉरेंसिक जांचों में इतने विपरीत नतीजे कैसे सामने आ सकते हैं। यही वजह है कि अब सीबीआई जांच की जरूरत बताई जा रही है। अगर सीबीआई इस मामले की जांच करती है तो राज्य पुलिस की भूमिका स्वतः सीमित हो जाएगी और पूरा मामला केंद्रीय एजेंसी के अधिकार क्षेत्र में चला जाएगा। इससे यह भी साफ हो जाएगा कि वीडियो असली है या फर्जी और आतिशी मरलेना का बयान वास्तव में क्या था। इस पूरे विवाद के बीच आतिशी मरलेना ने आखिरकार मीडिया के सामने आकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक बार फिर कहा है कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया और वायरल वीडियो को पूरी तरह फर्जी बताया। उन्होंने भाजपा नेता कपिल मिश्रा पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि यह सब उन्हें बदनाम करने की साजिश है। आतिशी मरलेना का कहना है कि वह दिल्ली में आम आदमी पार्टी की एक कार्यकर्ता रचना यादव के परिवार से मिलने गई थी, जिनकी हाल ही में हत्या हो गई थी। उसी दौरान मीडिया से सामना हुआ और उसी बातचीत के कुछ अंशों को तोड़ मरोड़ कर वायरल किया गया। उन्होंने कहा कि उनके शब्दों को गलत संदर्भ में पेश किया गया और धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की गई। लेकिन सवाल यह है कि अब जब दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ चुकी है तो आतिशी मरलेना और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ सकती है, खास तौर पर तब जब एसजीपीसी जैसी बड़ी धार्मिक संस्था ने खुद उनके खिलाफ एफआईआर की मांग करती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी बेहद संवेदनशील है। पंजाब में आने वाले विधानसभा चुनाव पहले से ही आम आदमी पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण माने जा रहे हैं। पार्टी को कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल तीनों से कड़ी टक्कर मिल रही है। ऐसे में अगर सिख समुदाय से जुड़ा यह मुद्दा और गहराता है तो इसका सीधा असर चुनावी समीकरणों पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि सिख समुदाय की भावनाओं से जुड़ा कोई भी विवाद पंजाब की राजनीति में बड़ा तूफान ला सकता है। अगर जांच में यह साबित हो जाता है कि आतिशी मरलेना ने वास्तव में ऐसा बयान दिया था तो यह आम आदमी पार्टी के लिए भारी नुकसान का कारण बन सकता है। इसके अलावा एक मामला संघीय ढांचे से जुड़े संवैधानिक सवाल भी खड़ा करता है। एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की विधानसभा से जुड़े मामले की जांच कैसे कर सकती है? क्या यह अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन नहीं है? और अगर ऐसा है तो क्या पंजाब पुलिस के अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है? इन सभी सवालों पर अब कानूनी बहस तेज होती जा रही है। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने संकेत दिए हैं कि पंजाब पुलिस के डीजीपी, साइबर सेल के विशेष डीजीपी और जालंधर पुलिस कमिश्नर के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने कहा कि विधानसभा से जुड़े मामलों में केवल विधानसभा अध्यक्ष या न्यायालय के निर्देश पर ही जांच हो सकती है। ऐसे में पंजाब पुलिस की भूमिका संदिग्ध न। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी इस पूरे विवाद को भाजपा की साजिश बता रही है। उनका कहना है कि भाजपा धार्मिक मुद्दों को हवा देकर राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है और आतिशी मरलेना को निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वह विपक्ष की मजबूत आवाज है। लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बार मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा। एसजीपीसी का हस्तक्षेप, दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक रिपोर्ट और संभावित सीबीआई जांच, ये तीनों मिलकर इस केस को बेहद गंभीर बना रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सीबीआई जांच में आतिशी मरलेना को राहत मिलेगी
या उनकी मुश्किलें और बढ़ेगी? क्या यह मामला सिर्फ कानूनी दायरे में रहेगा या पंजाब चुनाव का बड़ा मुद्दा बन जाएगा? और क्या आम आदमी पार्टी इस संकट से उबर पाएगी या यह विवाद उनके राजनीतिक भविष्य पर गहरी छाया डालेगा? फिलहाल इतना तय है कि आतिशी मरलेना के सामने आने के बाद मामला शांत होने के बजाय और ज्यादा उलझता चला गया। एक तरफ उनके खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लग रहे हैं, दूसरी तरफ संवैधानिक अधिकार क्षेत्र और पुलिस की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं। आने वाले दिनों में सीबीआई जांच अगर शुरू होती है तो यह मामला देश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन सकता है, खास तौर पे तब जब केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारियों की टकराहट, धार्मिक भावनाओं का सवाल और चुनावी राजनीति तीनों एक साथ इस केस में जुड़ जाते हैं। अब देखना यह होगा कि जांच एजेंसियां क्या निष्कर्ष निकालती है और अदालतें इस पूरे मामले को किस दिशा में ले जाती है। लेकिन फिलहाल इतना साफ है कि आतिशी मरलेना और आम आदमी पार्टी के लिए यह विवाद आसान नहीं होने वाला। यह मामला न सिर्फ उनकी राजनीतिक छवि पर असर डाल सकता है बल्कि आने वाले चुनाव की दिशा भी बदल सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि सार्वजनिक जीवन में बैठे नेताओं को अपने शब्दों और बयानों को लेकर कितनी सावधानी बरतनी चाहिए, खास तौर पर जब बात किसी धर्म, समुदाय या धार्मिक भावना से जुड़ी हो। तो एक छोटा सा बयान भी बड़ा राजनीतिक और सामाजिक संकट खड़ा कर सकता है। अब सबकी नजरें सीबीआई जांच, अदालत के अगले कदम और राजनीतिक दलों की रणनीति पर टिकी हुई है। क्या यह मामला आतिशी मरलेना के लिए राजनीतिक तूफान साबित होगा या वह इससे उबर कर मजबूत होकर सामने आएगी? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।